जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की इस कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहाँ उनका तिरस्कार हुआ। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? इस बात का मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। कृपया आप मेरे इस संशय को नष्ट कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले भगवान विष्णु को दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची ने विष्णु जी को शाप क्यों दिया? इस कथा को सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा थे और वे मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। सभी वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की वह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए। राजा शुभ ने उनका प्रतिवाद किया और वे बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। इसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ तथा उन्होंने राजा के मस्तक पर प्रहार किया। उनके इस प्रहार से कुत्सित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े तथा गिरते समय उन्होंने शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। शुक्राचार्य जी कहते हैं, यह मृत संजीवनी मंत्र है जो सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता और विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल शिव का ध्यान करना चाहिए। दधीची शुक्राचार्य जी के इस उपदेश को पाकर तथा भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए और शुक्राचार्य जी की बात मानकर तपस्या करने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव का दर्शन करके दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शिव जी को प्रणाम किया और तब शिव जी बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दधीची ने कहा, मुझे 3 वर दीजिए। पहला तो मेरी हड्डी वज्र की हो जाए, दूसरा कोई भी मेरा वध न कर सके और तीसरा मुझ में कभी भी दीनता न आए। दधीची का यह वचन सुनकर भगवान शिव ने उन्हें यह 3 वर दे दिए। शिवजी से 3 वर पाकर महामुनि दधीची आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए, जिन्होंने उन्हें अपने अस्त्र से काट दिया था। और वहां जाते ही दधीची ने राजा शुभ के मस्तक पर लात दे मारी और फिर राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से दोबारा प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वह वज्र
परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे राजा शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की, क्योंकि वे दधीची से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से भगवान मधुसूदन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि का दर्शन करके राजा ने गरुड़ ध्वज जी को प्रणाम किया। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव जी का पूजन और स्तुति करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा और उनके चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने पूछा कि दधीची नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। वे पहले मेरे मित्र थे, किंतु महादेव जी की आराधना करके वे शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं तथा एक दिन उन्होंने मेरी सभा में आकर मेरे मस्तक पर प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने राजा शिव से कहा कि ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। विशेषतः शिव भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए शाप का कारण भी बन सकता है। लेकिन भगवान विष्णु भी भक्त के अधीन रहने वाले हैं। उन्होंने राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया और दधीची के आश्रम पर गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मऋषि दधीची को प्रणाम करके राजा शिव के कार्य की सिद्धि के लिए बात कही और विष्णु जी दधीची से बोले कि हे दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, तुम मुझे दे दो। तब दधीची बोले कि मुझे ज्ञात हो गया है कि आप राजा शिव का काम करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पूरे मायावी हैं, किंतु भगवान शिव की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा बना ही रहता है। मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। उस दुष्ट बुद्धि वाले राजा शिव ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप यहाँ पधारे हैं। मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। आप अपने रूप को ग्रहण कर लीजिए। मुझे इस संसार में किसी भी देवता या दैत्य से भय नहीं है। उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने अनगिनत गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि दधीची ने उनको भी भस्म कर दिया। इतने में ही राजा शिव ब्रह्मा जी के साथ वहां पहुंच गए। उसके बाद राजा शिव अत्यंत दीन होकर मुनि दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। राजा शिव की यह बात सुनकर महर्षि दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। उसके बाद श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करते हुए विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीची ने शाप दिया कि तुम सभी देवता भगवान शिव की क्रोधनाग्नि से और श्री विष्णु जी अपने गणों सहित भगवान शिव के क्रोध से पराजित और ध्वस्त हो जाओगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। उसके बाद दधीची को नमस्कार करके राजा शिव अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी देवताओं के साथ वैकुंठ को लौट आए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नाम के तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तब ब्रह्मा जी नारद को बताते हुए बोले कि इसी शाप के कारण राजा दक्ष के यज्ञ में विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा। जब वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया
तो वह कैलाश पर्वत पर चले गए और जो देवतागण बच गए थे वे सभी पराजित होकर ब्रह्मलोक में गए और राजा दक्ष के हुए विनाश के बारे में बताया। अपने पुत्र, राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अपने पुत्र के हुए विनाश के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी पुत्र शोक से पीड़ित हो गए और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और सभी को लेकर वे विष्णु लोक में गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार किया तथा अपना दुख बताया और बोले कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वह यज्ञ पूर्ण हो जाए, मेरा पुत्र जीवित हो जाए और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं। आप ही हमारे इस कष्ट का निवारण कर सकते हैं, इसीलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर विष्णु जी बोले कि राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया गया, इसी कारण यह विनाश देखना पड़ा। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव की आराधना करो और उन्हें प्रसन्न करो तथा उनसे क्षमा मांगो। जिस भगवान के कुपित हो जाने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है, वे भगवान शिव इस समय अपनी प्राण वल्लभा माता सती से बिछुड़ गए हैं। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। मैं भी तुम सब लोगों के साथ भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर चलूँगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। इस प्रकार सभी देवताओं ने और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया और बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश भगवान शिव को सदा से ही प्रिय है। यह पर्वत बहुत ही ऊंचा है और उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है। जब सभी देवता कैलाश की ओर चले तब कैलाश पर्वत से पहले उन्होंने एक सुगंधित वन को देखा जो सभी प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। वह यक्षराज कुबेर की अलकापुरी थी तथा उस वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूरी पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। यह वृक्ष भगवान शिव का योग स्थल है और उस वट वृक्ष के नीचे विष्णु और ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं ने भगवान शिव को विराजमान देखा। भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। सभी ने जाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया तथा सभी को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को और सभी देवताओं को आया देख भगवान शिव उठ खड़े हुए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने आदरपूर्वक शिवजी से वार्तालाप करना शुरू किया। भगवान विष्णु बोले कि जैसे आपने अब तक हमें अनेक प्रकार की आपत्तियों से सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। आप राजा दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए और दक्ष का भी उद्धार कीजिए। यजमान दक्ष जीवित हो जाए और पहले की तरह हो जाए तथा सभी देवताओं पर भी आप अपना अनुग्रह करें, जिससे वह पूर्णतः आरोग्य हो जाएं और यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका ही भाग हो जाए, उसमें कोई हस्तक्षेप न करें। आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने क्षमा के लिए सभी देवताओं सहित शिव जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, प्रजापति मुनियों तथा सभी देवताओं के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तथा उन्हें आश्वासन देते हुए भगवान शिव ने कहा
कि राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जो जैसा बर्ताव करेगा वह उसके लिए वैसा ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। राजा दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, उनके सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी और देवर्षियों ने भगवान शिव को आमंत्रित किया और अत्यंत हर्षपूर्वक दोबारा दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार भगवान शिव, विष्णु आदि सभी देवताओं सहित कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय भगवान शिव ने वहाँ जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। वहाँ पर बहुत से ही लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की ऐसी दुर्वस्था देखकर भगवान शिव ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाया और हंसते हुए बोले कि तुमने यह कैसा काम किया। तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि सभी को बड़ा भारी दंड दे दिया। तुम उस दक्ष के शरीर को यहाँ ले आओ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने राजा दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख दिया। शिवजी ने वीरभद्र से कहा कि दक्ष का सिर कहाँ है? तो वीरभद्र ने कहा कि सर तो मैंने उसी समय अग्निकुंड में ही डाल दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शिव ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दी और उन्होंने सभी देवताओं और भृगु आदि को शीघ्र ही ठीक कर दिया। उसके बाद शिव के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़ते ही प्रजापति राजा दक्ष के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल उठ खड़े हुए। उन्होंने उठते ही सामने भगवान शिव को देखा और राजा दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। पहले महादेव जी से द्वेष के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु शिव के दर्शन से वे तत्काल चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। परंतु वे अपनी पुत्री सती का स्मरण करके व्याकुल हो गए और अपने किए पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी शिवजी से बोले कि आप मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान शिव बोले कि मैं सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। इसके बाद शिवजी बोले कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति ऐसा समझकर तीनों देवताओं में किसी प्रकार का भेद नहीं रखता वही शांति प्राप्त करता है। जो अधर्मी व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में भेद रखता है वह हमेशा नरक में निवास करता है। शिवजी बोले कि हे दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा या मेरा भक्त होकर विष्णु जी की निंदा करेगा तो जो श्राप तुम्हें मिले हैं वे सभी श्राप उन्हें प्राप्त होंगे और उन्हें कभी भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यह सब सुनकर राजा दक्ष अपने परिवार सहित बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया तथा प्रसन्नचित्त हुए शिवजी की आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही शिवजी को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस प्रकार शिवजी की कृपा से राजा दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ और सभी देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए और दूसरे लोग भी वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए।
भगवान विष्णु वैकुंठ लोक और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए और राजा दक्ष से सम्मानित होकर भगवान शिव के गण अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। और इसी प्रकार राजा दक्ष की कन्या माता सती, जिसने यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, फिर बाद में हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई माता पार्वती ने दोबारा भगवान शिव को प्राप्त किया। इस कथा का वर्णन हम आगे करेंगे। हमने जो यह माता सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, यह कथा पाप को दूर करने वाली पवित्र एवं पावन है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।